आज का हमारा ये वीडियो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री केदारनाथ मंदिर पर आधारित है। इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ मंदिर का इतिहास और अन्य मुख्य बातों से संबंधित जानकारी देंगे। जब भी भारत के तीर्थ स्थलों का नाम लिया जाता है तो उसमें से केदारनाथ धाम का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। भगवान शिव का ये भव्य ज्योतिर्लिंग धाम हिमालय की गोद में उत्तराखंड में स्थित है। भगवान शिव का ये केदारनाथ धाम केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में नहीं बल्कि भारत और उत्तराखंड के 4 धाम और पंच केदार की श्रृंखला में भी गिना जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है, जिसका निर्माण पांडव वंश के जन्मजय ने करवाया था। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी भी है कि भगवान शिव ने इस भव्य धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य न के द्वारा की गई थी। हालांकि केदारनाथ का इतिहास क्या है, इस वीडियो में हम इस बात पर पूरी चर्चा करेंगे। केदारनाथ मंदिर प्रैणानिक सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है और स्थल हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। केदारनाथ मंदिर से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। आइए केदारनाथ मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी अन्य बातें जानते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। केदारनाथ की कथा सुनिए जो आपको जरूर अच्छी लगेगी और अपने परिवार में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मंदिर शिव शंकर जी का मंदिर है जो कि कई साल पुराना है। ये भारत के उत्तराखंड केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय सीमा पर स्थित है। यह ऋषिकेश से 221 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। मौसम अच्छा नहीं होने के कारण मंदिर केवल अप्रैल के अंत से नवंबर के बीच तक खुलता है। इस अवधि में भगवान शिव के दर्शन करने एवं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए दूर दराजे से लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर के पास में बहने वाली मंदाकिनी नदी एवं बर्फ की चादर ओढ़े हुए पहाड़ों के रूप में यहाँ का दृश्य बहुत ही शानदार लगता है। केदारनाथ के इस शांत वातावरण एवं अद्भुत दृश्य को देखकर लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, मानो किसी ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया हो। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से देवताओं को उखीमठ लाया जाता है और वहां 6 महीने तक पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा केदार खंड के भगवान के रूप में की जाती है। ये एक ऐतिहासिक नाम है जो कि सदियों से चला आ रहा है। ये मंदिर विशेष रूप से हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। केदारनाथ का सबसे प्रसिद्ध इतिहास हमें पांडवों के समय ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने भगवान शिव के इस मंदिर की नींव रखकर उसका निर्माण किया था, किंतु ये बहुत पुराना हो जाने के कारण यह ध्वस्त हो गया था। फिर उसी पवित्र स्थान पर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर को दोबारा निर्माण किया, जिसे वर्तमान में केदारनाथ के पवित्र मंदिर के रूप में जाना जाता है। एक बार पांडव कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध युद्ध में अपने भाइयों कौरवों की हत्या करने के बाद भगवान कृष्ण की सलाह पर भगवान शिव से माफी मांगने के लिए गए थे। भगवान शिव उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर बैल नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में छिपे हुए मेवशियों के बीच खुद छिप गए। लेकिन पांडवों में से एक भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया। तब वे उनके सामने से गायब होने की कोशिश करने लगे, किंतु भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें पांडवों को माफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां से वे गायब हुए उसे गुप्त काशी कहा जाता है। गुप्त काशी से गायब होकर भगवान शिव 5 अलग अलग रूप में प्रकट हुए थे, जैसे केदारनाथ में उनके कुल्ले, रुद्रनाथ में चेहरा, तुंगनाथ में हाथ, मणिमहेश में नाभि और पेट एवं कपिलेश्वर में उनका जटा। इन 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ के बारे में एक और कहानी नार नारायण जी से संबंधित भी है, जो कि पार्थिव की पूजा एवं तपस्या करने के लिए बद्रिका गांव गए और वहां भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। नर नारायण जी ने शिव जी की मानवता के कल्याण के लिए उन्हें मूल रूप से वहां रहने के लिए कहा था। उनकी इच्छा पूरी करते हुए भगवान शिव उस स्थान पर रहने के लिए सहमत हो गए, जो कि अब केदार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उन्हें केदारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग केदारनाथ मंदिर के इतिहास को आदि गुरु शंकराचार्य जी की मृत्यु से भी जोड़ते हैं। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी। इसी तरह से इस मंदिर से कई सारे इतिहास जुड़े हैं, इसलिए केदारनाथ धाम में शिव जी को अत्यंत पूजा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।